हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरी पहले भी आई थी, तो वो हमारी कुछ डॉग्स के पॉस्चर से रिलेटेड थी। और अब जो ये वीडियो लेकर के आई हूँ मैं, तो इनकी कुछ कॉमन डिसीज़ हैं, कुछ कॉमन चीज़ें हो जाती हैं, दिक्कत हो जाती हैं इनको, तो जिसका हम ट्रीटमेंट घर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो रोड पे जानवर घूमते हैं, और या फिर हमारे घर का भी है, घर के को तो चलो हम क्योर कर लेते हैं। जो रोड पे घूमते हैं, क्या होता है कि उनके ना जैसे घाव हो जाता है, और घाव में क्या है, वो कीड़े पड़ने लगते हैं। मतलब वो डॉग या जो भी जानवर है वो जिंदा है, लेकिन उसके जिंदे में ही उसके घाव में कीड़े पड़ गए हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक स्प्रे आता है। उस स्प्रे के जो सॉल्ट हैं, जो भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, आपको दिखेंगे वो। और आप उस सॉल्ट के हिसाब से आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल होती हैं। तो मैं मेन सॉल्ट, जो मेन दवाई है उसके अंदर, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो घाव के लिए स्प्रे आता है उसके सॉल्ट्स पे नज़र मार लेते हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, गामा बेंजीन, हेक्साक्लोराइड है, प्रोफ्लेविन है, और आपका जो है हेमीसल्फेट है, और नेक्स्ट आपका सिट्रीमाइड है। तो ये हमारा पूरा एक कॉम्बिनेशन में स्प्रे आता है। इसको आप छिड़क करके स्प्रे करके, और जो वो कीड़े हैं उससे हमारे जो स्ट्रीट डॉग या किसी को भी बचा सकते हैं इजीली। तो अब बात हुई थी स्प्रे की उन कीड़ों के लिए। उसके बाद इनके लिए एक पाउडर भी आता है उन कीड़ों को भगाने के लिए, और जिसके आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स बराबर में है, कैम्पस, प्रॉक्सस और सल्फेनिलामाइड पाउडर है ये। तो ये बात होगी हमारे सारे जो घाव के कीड़े होते हैं उनसे रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे डॉग्स के टिक्स वगैरह होती हैं, और जिसे कहते हैं ना चीचड़ी और पिस्सू हो जाते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स के तो बहुत ज़्यादा रहते हैं बेचारों के। और इनसे हम लोगों ने पहले भी एक बार डिस्कशन किया था। इनकी वजह से क्या हो जाता है, इनकी वजह से टिक फीवर हो जाता है, जो कि जानलेवा होता है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं, ये जो सॉल्ट आ रहा है ये प्रॉक्सर पाउडर है। इसको आप छिड़क करके डॉग को 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, तो क्या है, वो उसके जो पिस्सू या चीचड़ी है वो 10 मिनट में झड़ जाएंगी सारी। तो प्रॉक्सर पाउडर आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये बहुत सारी ब्रांड्स में अवेलेबल हो सकता है। जो मार्केट में ब्रांड्स बहुत सारी आई हुई हैं, तो आप वो खुद देख सकते हैं आपके आसपास के एरिया में कौन सा अवेलेबल है। तो अब ये घाव के कीड़े तो हमने सही कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद हमें उस घाव को सुखाना भी है। तो उसके लिए मार्केट में बहुत सारी प्रिपरेशंस अवेलेबल होती हैं, पाउडर्स भी हैं, स्प्रे भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नियोमाइसिन सल्फेट है, पॉलीमाइक्सिन है, और आपका बेसिट्रासिन जिंक है। तो इससे रिलेटेड आप ये जो सॉल्ट हैं सारे, इनसे रिलेटेड आप कुछ भी खरीद सकते हैं, पाउडर या स्प्रे। वो एक हीलिंग के लिए उसमें काम करेगा। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद हमारा आता है कि जैसे हमारे जो डॉग्स होते हैं, तो उनके पंजों में और उनकी बॉडी पे मतलब इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है, रैशेस टाइप के हो जाते हैं। तो उसके लिए एंटी फंगल एजेंट आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इट्राकोनाजोल। ये टैबलेट की फॉर्म में आता है, और इसके लिए बहुत सारे आपके टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर। तो नेक्स्ट आता है, जैसे कि हमारे डॉग्स के लूज़ मोशन हो जाते हैं, तो लूज़ मोशन के लिए सेम जैसे कि आप देख सकते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन है। ये ह्यूमंस के जैसी ही है। तो नॉरफ्लॉक्सासिन आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे कि फ़ीवर है, बहुत कॉमन चीज़ है ये। तो आप PCM, जो कि पैरासीटामोल होती है, तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं। सिरप में भी अवेलेबल है और टैबलेट में भी है। तो आपका डॉग जैसे कन्वीनियंट आप समझें, उस हिसाब से उसको दे भी सकते हैं। तो लास्ट एक कॉमन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सब लोग ये बोलते हैं हमारा पेट खाना नहीं खा रहा है और बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए सिरप अवेलेबल हैं, और आप सॉल्ट देख सकते हैं, ब्यूक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड है, जो कि एपेटाइट स्टिमुलेंट है ये। तो इससे रिलेटेड आप जो भी मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल हों वो ले सकते हैं। लेकिन अब ये मैंने जो भी आपको मेडिसिन्स बताई हैं, तो अब बात आती है, देखिए स्प्रे और पाउडर्स तो कॉमन है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई टैबलेट और सिरप के फॉर्म में है, तो आप अपने आसपास से जो आपका वेटेनरी केमिस्ट है उससे जा कर के, या फिर जो आपके पास डॉक्टर होगा, जो वेटेनरी डॉक्टर होगा, या तो आप उससे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसकी डोजिंग का पता करें। लेकिन बस यही मैं सलाह दूंगी कि आप जैसे भी टैबलेट या कुछ भी देते हैं, तो अपने डॉग के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही दें, और डोजिंग में ज़रा भी दिक्कत ना करें।
डोजिंग से दिक्कत होने के लिए, अगर डोजिंग में दिक्कत हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ भी हो सकती है, वो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप देख के इस्तेमाल करें सब चीज़ों को। और आज की इन्फॉर्मेशन मेरी कैसी लगी आपको, और वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को सेव कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाली है। एक फ़र्स्ट एड किट बना के आप रख सकते हैं अपने डॉग के लिए, अपने स्ट्रीट डॉग के लिए। ठीक है, तो अब हम कल मिलते हैं और नए चैप्टर के साथ किसी के। जब तक के लिए बाय बाय।